शरीर जबान तक क्यों गए? कोर्ट केस में चल रहा है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हमने मर्यादा का ध्यान रखा कि नहीं रखा? ऐसे में हो सकता है, शब्दों में तो नहीं रखा था आपने, इस बात को मैं भी कहूंगा। हाँ, इनके बच्चे का नाम लिया, कुछ भी नहीं लिया। जिस पटना शहर ने एक मामूली इंसान को, अदना इंसान, वो कर्ज भी लौटा के जाएंगे। हमसे गद्दारी नहीं हो सकती है। जिसे आते हो हॉस्पिटल खोलने का यही फायदा है, अब हम देख सकते हैं। बिना 10,000 दावा किया है तो कुछ तो सोचे किया होगा आपने। गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। मेरे को फिर लगता है अंजना जी ने सही गलत थोड़ी कहा था। माफिया, वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, कभी कभी लगता है कि क्या ही अब बोल सकते, क्योंकि हम केस लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कोचिंग माफिया शब्द उन्होंने क्या गलत इस्तेमाल किया था? चलो मैं फिर पूछता हूँ, अंजना जी का टॉपिक है, आपने उनके बच्चे कर दिया था। बहुत सारे लोगों को लगा कि अंजना ओम कश्यप से कहना कि जबान खींच लेंगे, थूकेंगे, बेटे का जिक्र करना, ये खान सर का बिलो द बेल्ट था। शिक्षक का संस्कार नहीं होना चाहिए था। पत्रकारिता थी, आलोचना करते, शरीर जबान तक क्यों गए? कोर्ट केस में चल रहा है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हम पूछ ले रहे हैं। देखिए, उनके बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है हमने ये नहीं बोला, ये जानते हुए भी हमने नहीं बोला। लेकिन उनका चैनल ने मेरा घर दिखा दिया। मतलब आपकी प्राइवेसी, हमारा प्राइवेसी नहीं है। तो जब ये चीजें होंगी तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। आप बताइए, किसी का घर दिखाइएगा आप इतने भयंकर कंट्रोवर्सी में, हम दिखा दें अंजना का घर तो कैसा लगेगा? हमने मर्यादा का ध्यान रखा कि नहीं रखा? शब्दों में नहीं, मतलब खुलासे में, वो तो ऊपर नीचे हो खुलासे में हो सकता है, शब्दों में तो नहीं रखा था आपने, इस बात को मैं भी कहूंगा। हाँ, नहीं रखा था, बिलो द बेल्ट था वो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप लोग का मुकदमा कोर्ट में, लेकिन एक इंसानियत के नाते कुछ लगता है गलत हो गया। नहीं, वो बच्चे वाला का खैर वो अलग बात है, क्योंकि हमने बच्चे का बस ये बताया कि बड़ा महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, संसद भवन के आसपास का एरिया। हमने कभी ना उस स्कूल का नाम लिया, ना उस स्कूल का एड्रेस लिया, ना इनके बच्चे का नाम लिया, कुछ भी नहीं लिया। हमने तो बस इशारा किया, तो खुल के दिखाए थे। ये तो फर्जी चाचा को चाचा बना दिए सब। आप कह रहे हो कि दोनों तरफ से बिलो द बेल्ट काम हुआ? बिल्कुल। अब आप किसी पे बोलिएगा तो अब उधर से भी तो रिप्लाई होगा। आप लोग का मामला कोर्ट में, कोर्ट भी। एक और सर चीज बड़ी आती है इंटरेस्टिंग, कि पहले खान सर मुसलमानों को टारगेट करते थे। अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, रमेश ने उड़ाया, रमेश का उड़ गया, अब्दुल का उड़ गया। मेजर प्रताप सिंह के बयान पर वो सहमत होते थे, जो मुसलमानों की वफादारी पर सवाल करता था, शौरला। खान सर धीरे से फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो गए, विचारधारा बदल गई। होता क्या है ना, कई बार जब आपको जानकारी नहीं होना तो गड़बड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसका मुख्य आरोपी सुप्रीम कोर्ट ने ना अब्दुल मुस्लिम को घोषित कर दिया। उसका नाम था अब्दुल मुस्लिम। और ससुरा हम उसको उठाए ना तो पूरा अब्दुल मुस्लिम नहीं उठाए। देखिए, हम सोशल मीडिया नहीं जानते थे, लॉकडाउन लगा तो हम दूसरे से यूट्यूब बनाना सीखे। फेसबुक पे हमको आजो नहीं आता है, ट्विटर हम आजो नहीं चलाते। हमसे गलती क्या हुआ ना, अब्दुल मोमिन यूज करना चाहिए और ये नीचे कोट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोषी घोषित किया। हम धके उठा लिए अब्दुल। और सोशल मीडिया पे एक हिस्सा है जो मुसलमानों को ट्रोल करने के लिए अब्दुल वर्ड यूज कर रहा था। अब जैसे किसी के लिए मामा, किसी पुलिस वाले या टीटी को बोल दीजिए मामा, तो अब किसी को पता नहीं है, बोल देंगे तो भड़क जाता है। बस यही हमसे हो गया, हम उसको अब्दुल बोल दिया। रमेश ने प्लेन उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया, रमेश का उड़ गया, हम अब्दुल वाला, क्योंकि प्लेने हाईजैक हुआ था। अब वही हम मामला समझा रहे थे, उसमें बताया भी थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल मोमिन को ये कर दिया है। पाकिस्तान का चेहरा कुत्ते जैसा, वो तो है ही है, कुत्ते जैसा। आप यूपी से खुद को बिहारी क्यों लिखते हैं? ये भी एक सवाल आया था। हालांकि कहीं को पूरा देश का ही आपका है, लेकिन फिर भी एक तो हमको लगता है किसी नमक हरामों को, जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है। कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार, तू निकाल के दिखा देगा हमको। हम हिंदुस्तानी हैं, जाति धर्म नहीं मानते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म भूमि को कभी मत भूलना। जिस पटना शहर ने एक मामूली इंसान को, अदना इंसान को, जो लॉज में रहता था, जिस गली में हम रहते थे शुरुआत में पटना में, उसमें साइकिल नहीं जा सकती है, इतना पतली गली है, 1300 रुपया रेंट था, वहां से उठा के जिस शहर ने हमको आज खान सर बना दिया, उस शहर से हम दगाबाजी कर दें? जिस शहर ने हमको नाम दिया, जिस राज्य ने हमको एक मामूली इंसान से आज खान सर बना दिया, दुनिया जानती है, उस राज्य से हम गद्दारी कर दें? जिस दिन दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, मिट्टी में मिलके सारा समाज, हम उस जमीन से सांसें लिए हैं, हमने वादा किया है 10 लाख पेड़ लगाएंगे। सांसों का भी कर्ज है, वो कर्ज भी लौटा के जाएंगे। हमसे गद्दारी नहीं हो सकती है। जिस राज्य ने
फर्श से अर्श तक ले गया है, उस राज्य को हमें अपना कहने में कोई दुख नहीं है। और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। जो लोग इसे इलायची दाना बराबर कुकुर मुत्ता की तरह निकल के बोलते हैं बिहार से चल जाओ, तुम्हारे बाप का नहीं है। हमने सींचा है। हम वहाँ पर पैसा नहीं था तो 5 रुपया में टिकट पर्ची कटा के PMCH में इलाज कराने गए थे खुजली का, और उसे जरा 3500 का दवाई लिख दिया। खजुएटे से मर जाए आदमी। 5 रुपये तो पैसा नहीं है, तब तो हम सरकारी हॉस्पिटल में आए, अब 3500 का दवाई लिख दिया था। तो हमको वो दिन याद था, हमने उस राज्य को अस्पताल दिया। ये भी वादा किया कि जब हम इसमें सीख जाएंगे तो हर जिला में अस्पताल खोलेंगे। उस राज्य में हमने अपना ब्लड बैंक खोला, उस राज्य में हमने डायलिसिस सेंटर खोला। आज दुनिया में सबसे सस्ता MRI अगर किसी हॉस्पिटल में होता है तो मेरे हॉस्पिटल में होता है। गुरुद्वारा वाले अलग हैं लोग, उन लोग की तो भाई वाहिगुरु, उन लोग की तो बात अलग है, उतना दानी दुनिया में कोई हुक्म नहीं करता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें तो आपको पता है अब तक हम लोग 10,000 से ज़्यादा MRI कर दिए हैं। टोटल डिस्काउंट कितना दिए होंगे लोग इन 6 महीनों में? आइडिया लगाइए। 30%, 20%, पैसा में कितना दिए होंगे डिस्काउंट? 10-20 लाख, 5.5 करोड़। 5.5 करोड़। जो MRI 7,000 का होता है, 8,000 का होता है, उसको हम लोग 1,800 रुपये में करते हैं। ये केवल एक मशीन की बात कर रहे हैं। CT स्कैन, एक्सरे, ब्लड एक्सरे का जो फिल्म आता है ना, ये सादा फिल्म हुआ 35 रुपये का आता है। हम लोग उस पर एक्सरे करके उसको 35 रुपये में दे देते हैं। सब 25 रुपये में ECG कर देते हैं। एक आदमी गुटखा खाते हुए आया, खान सर का अस्पताल यही है, तो हमारा ECG करिए। तो सब नर्स करिए से सारी कहाँ ले आके बैठा दिए। इतना सस्ता मत कीजिए कि कोनो मजाक बना देते हैं। उसका ECG किया गया, उसके हार्ट बीट में गड़बड़ी आया। अब तो डॉक्टर कार्डियो बोला इको कराइए। इको हुआ, पता चला ब्लॉकेज निकला। कहा कि निपटाइए, 1 के महीना में आप निपट जाएंगे। वो जो गुटखा खा के आए थे ना, तो ECG कीजिए, तुरंत गुटखा फेंका। मतलब उसका चेहरे बदल गया, यहाँ पे मर जाता हूँ। तो जो लोग आपके अस्पताल पे भी सवाल उठाते हो कि जिस यूट्यूबर, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आपके अस्पताल को लेकर भी कुछ लोगों को बिठाया और कई सारी शिकायतें कराई। क्या अब सारी घटनाएं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस बीच में, उस बीच में आपको लेके बहुत सारे वीडियो आ रहे थे। तो कुछ अस्पताल को लेकर भी आ रहे थे कि दिखावा है, इतना नहीं, जितनी तारीफ होती उतना रियलिटी नहीं है अस्पताल में। बताए रियलिटी। एक एक्सीडेंट किया हुआ आदमी आया, उसका खोपड़िया चूर हो गया था, मतलब चूर हो गया यहाँ पे। तो उसका बाल छील के चमड़ा हटा के देखा गया खोपड़िया कहाँ से, तो खोपड़िया बीन बीन के निकालना पड़ा इसे। अब का किए जो तो बचले नहीं था, चूर चूर हो गया। तो उसका खोपड़ी निकाल के, हेमरेज निकाल के, उसमें ना स्टील का खोपड़ी जोड़ा गया, मेस जाली जोड़ा गया, हम लगा देंगे यहाँ पे, जाली जोड़ के किया गया। एक लड़की थी राघोपुर की महिला, तो उसको ना ब्रेन में, लंग्स से उसका जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, TB, ब्रेन तक पहुँच गया था। अब मरने के कगार पे आ गई थी। तो उसका ब्रेन खोल के ऑपरेशन करना था। उसका पति हमसे पूछ दिया, हम राउंड पे थे तो ऐसे घूमने, ये बच जाएगी ना? हम कहा अरे काय नहीं बचेगी। तो जो न्यूरो डॉक्टर थी हमारे यहाँ, नीति मैडम, उन्होंने कहा कि सर इधर आइए, हम बहुत कम चांस है, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं काय नहीं बचेगी, पता किए हैं क्या है? तो हम कहा क्या दिक्कत है? तो कहा बहुत सर्जरी थे। उसका बाल खोला गया, ड्रिल किया गया, उसका खोपड़ी हटाया गया, उसमें से पूरा ट्यूमर और वो जो ट्यूबरकुलोसिस उसको हटाया गया। अब जब हटा ना तो उसका ब्रेन फूलने लगा, अब स्वेलिंग हो गया। अब तो ये खोपड़ी कस नहीं सकते हैं, क्योंकि कस देंगे तो उसको फूलने का जगह नहीं मिलेगा, ब्रेन हेमरेज जगह मर जाएगा। अब ये खोपड़िया क्या किया जाए? वो गरीब इंसान है, अब उसके लिए अब उसका रेफ्रिजरेटर अलग आता है, ऑर्गन रेफ्रिजरेटर, वो बहुत महंगा होता है और उतना ही पैसे नहीं दे सकती है। तो क्या किया गया, उसका पेटवा खोल के उसमें खोपड़िया डाल दिया गया कि जिंदा रहे खोपड़िया, और उसका चमड़ा सील के अब बैंडेज करके घर भेज दिया गया। लगभग 15-20 दिन ICU में रही थी, 15-20 दिन ICU में रही थी। फिर घर से गई, जब स्वेलिंग कम हुआ, चेक हुआ कि अब स्वेलिंग कम है, अब कस सकते हैं, तो फिर बुलाया गया। फिर पेट का सर्जरी हुआ, खोपड़िया निकाल के खोपड़िया कस के भेज दिया गया यहाँ पर 1 लाख के अंदर। आपको 14 दिन आप ICU में ब्रेन सर्जरी में रहिए, 14 दिन का 14 लाख। दिल्ली में बताए ना, तो 15-20 दिन ICU में रहे, ब्रेन सर्जरी रहे 1 लाख के अंदर। मतलब समय ऐसा चल रहा है कि आप कुछ भी कहोगे आदमी सवाल भी उठाने वाला है। हम दिखा देंगे आपको, सब चीज़ दे देंगे, लगा दीजिएगा यहाँ पे। एक महिला आई, उसको अपेंडिक्स में दिक्कत था, तो कही कि मेरे अपेंडिक्स में दिक्कत है, ऑपरेशन कराना है। तो एक ऑपरेशन का जो कॉस्ट होता है ना, एक ऐसा कॉस्ट होता है कि अब उसके नीचे आप नहीं जा सकते, वरना मरीज मर जाएगा, क्योंकि उसको बेहोश करके उठाने का खर्चा है 5,000, उससे कटौती की है तो सुतले रह जाएगा। अभी सर्जरी हुआ ही नहीं, बस बेहोशी वाला पार्ट है। तो
मतलब 25-30 हज़ार के नीचे ना मतलब पेट वोट नहीं खुल पाता है। तो कही कि कर दीजिए। तो पहले उसका ऑपरेशन से पहले उसने पुराना रिकॉर्ड दिखाया, तो देखे लोग तो थोड़ा गड़बड़ लगा था। जो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं उन्होंने उसका MRI कराया, CT कराया, सब चीज़ कहा कि भैया मैडम आपकी किडनियों में दिक्कत है, किडनियाँ काट के निकालना पड़ेगा। तो हुआ, तो उसके सर्जरी हुई। जब सर्जरी हुआ ना तो गॉल ब्लैडर तो निकालना ही पड़ा, किडनियाँ निकाला, किडनियाँ सड़ के आंत को सड़ा दिया था। अब जो उसकी आंत थी वो बीचवा में से सड़ गई थी, तो बीचवा में से काट के अब फिर इन दोनों को जोड़ के फिर भर दिया गया, और इतना उसका बॉडी पार्ट दे दिया। वो तो सोच रहा काट के निकालो तो ये अलग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे नहीं ना किसी के काट के ऑर्गन निकाल के आप सब देखने जाते हो? हॉस्पिटल खोलने का यही फायदा है, अब हम देख सकते हैं बिना डॉक्टर बने। आपके घर में कोई नहीं फैन है अंजना जी का? वो भी बिहार से ही आती हैं, आप ही के वहां से हैं, बिहार से हैं, काफी नाम है उनका देश में। हम जैसे लोगों ने सीखा भी बहुत कुछ उनसे एक जमाने में। आपके घर में कोई नहीं प्रशंसक है? मेन ये है कि हम लोग का है कि सामाजिक मुद्दे पे आप आवाज उठाइए। जो बच्चों की लड़ाई है कम से कम इसके लिए आवाज उठाइए। जो नीट पेपर लीक हुआ था उस समय नीट का मेन गुस्सा था। हाँ, हम लोग भी नाराज थे, हमने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। 22 लाख बच्चे थे, 13 बच्चे बाद में मर गए। उसी के लिए सोनम वांगचुक भी अभी 19-20 दिन से अनशन पे हैं। वो सारी कहानियां चल रही हैं। लेकिन भाषा का ये आता कई बार खान सर को लेके, खान सर कई बार विरोध करते करते भाषा थोड़ा सा अमर्यादित कर देते हैं। टीचर के ऊपर वो भाषा शोभा नहीं देती, जो आपने अंजना जी को लेके आता। ये एक लाइन बहुत सारे लोगों ने जो न्यूट्रल भी थे उन्होंने चर्चा की। हाँ, क्या रिग्रेट है आपको? अब बोल दिए हम लोग, उस समय गुस्सा था, बच्चों के लिए थे कि हमारे लिए बच्चे बहुत बड़े हैं, अगर हमको बच्चों का भविष्य को देखना है तो हम बच्चों को देखेंगे। ओके। किसी ने घर में कहा आपसे इस विषय पर, घर में कोई बातचीत हुई? हाँ, माता जी या पत्नी? सबने कहा कि इतना काहे बोले। तो फिर क्या बोले आप? हम अगेन बता रहे हैं कि बच्चों का भविष्य और सामने कोई भी रहेगा। कोई घर में फैन है आपके अंजना जी का? कोई नहीं। अब शायद हो जाए। आपको लगता है अगर अब वो अंजना जी वाला विषय आपने ना उठाया होता, इतनी लड़ाई ना लड़ते, जो बाद में पूरा टीवी आपके खिलाफ था? हाँ, टीवी ने जो नैरेटिव्स गलत सेट किया ना, देखिए वो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आ गया, वो गलत हो गया। यहाँ पर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि प्रिंस जो नेपाल गए वो मेरे वजह से गए। ये सबसे गलत नैरेटिव था। प्रिंस को, ये तो रोशन सर ने भी कहा है। रोशन सर ने कहा कि प्रिंस को जो प्रीवियस केस था उसमें उनको उम्र कैद हो सकती थी। पुलिस उनको पहले से खोज रही थी, और उनके ऊपर, प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का, नेपाल के शराब। हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए जो सर, ये बहुत सेंसिटिव विषय है, क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा तो बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। मतलब मैं सबसे फिर कह रहा हूँ, अगर ये वेरीफाइड बहुत एक्सट्रीमली है तभी इस चीज़ को आप कहिएगा, वरना मैं भी आपको टोकना चाहूँगा। देखिए वो हमारे ऊपर जब इस बात का आरोप लगा देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेपाल में डेथ हुई है, लेकिन FIR नहीं होता तो वो नहीं जाते। तो मैं वैसे कोट कर दे रहा हूँ। रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था, वो चीज थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता गोली चलने का तो FIR नहीं होता, FIR नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं जाता, नेपाल नहीं जाता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान एक झूठ से। तो हमने तो बता दिया कि वो पुलिस के ने बताया, तो हमने तो उनको रिलीफ देने की कोशिश किया कि भाई गोली चलाने की बात हटा दो। हमने तो एकदम नॉर्मल FIR किया था। आप ही कैसे नेपाल गया था ना प्रिंस? नहीं, झूठ बात है ये। क्यों? एक हम आपसे सवाल पूछते हैं, पूछिए। कि हम एक बयान देते हैं कि गोली चली है 8 से 10 राउंड और पड़ोसी ने गोली चलाई है बिना किसी के नाम लिए, तो 5 लोग देश छोड़ के क्यों चले गए? क्या आपको किसी को ढेला चला के मारिएगा तो इसके लिए आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा? कुछ तो छुपाया जा रहा है। हो सकता है अरेस्ट, करंट अरेस्ट के डर से जाग के लगे, क्योंकि तो देश छोड़ दीजिएगा। बाकी लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? और फिर ये भी आप पर कई सारे टीवी अखबारों ने आरोप लगाया कि सफल छात्रों को अपने पाले में करने के लिए खरीद फरोख्त हुई। आपके कोचिंग का एक व्हाट्सएप भी कुछ अखबारों ने वायरल किया, टीवी चैनल्स ने, कि देखिए खान सर के यहाँ सबको मैसेज आ रहा, आओ हमारे यहाँ पर खान सर से इनाम दिलवाएंगे, और फिर वो बच्चे अपने में शामिल कर लेते हैं। वो हमारे कोचिंग का रहे तब तो आप ये कैसे कहेंगे कि हमारे यहाँ का है? एक बात बताइए, उन्होंने जहाँ कहा कि 10,000 रिजल्ट, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 3,000 है। तो हो सकता है रिपीट पढ़ा रहे हो 2-3 बार। ठीक है, आपकी बात मान ली है। हाँ, मतलब अब 10,000 दावा किया है तो कुछ तो सोचे किया होगा। आपने 12,000 किया है। हमारे 17 हॉल भरा था और फिर 3 तारीख को दोबारा प्रोग्राम था।
उस दिन नहीं हो पाया 31 तारीख को, तो 3 तारीख को दोबारा प्रोग्राम था। ये अखबार वालों पे भरोसा करते हैं, पहले बताया, उसके बाद स्क्रीनशॉट लगा था, खान सर अपने सम्मानित करेंगे इसलिए बच्चा लेते हैं। हाँ हाँ, जिसमें लिखा था कि 2000 के नोट में चीफ है। और ये 69वीं बीपीएससी वाला 400 सिलेक्शन, लोग कह रहे हैं खाली 10 लड़का सेलेक्ट हुआ आपका, बाकी सब नहीं हुआ है। तो अब न जाएंगे हम दिखाने, पागला है सबका, ही सबको भांग पी के सूतल है सब। हम आदमी ये नहीं है तो सेलिब्रेशन कौन करेगा? मैंने दूल्हा ये नहीं है, आपको दीजिएगा कि जयमाल करा दे। आपको लगता है बढ़िया सिलेक्शन हुआ इस बार? काहे नहीं हुआ है? लड़का लोग फैक्ट चेक करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा दूसरे सुनिए ना, जिसने कभी प्री नहीं पढ़ाया, मेंस नहीं पढ़ाया, खाली टेस्ट लिया, उसने दावा कर दिया कि मेरे पास 1000 सिलेक्शन हो गया है। ऐसा भी टीचर है? अपना में हुआ है कुलियाम, न प्री का क्लास चला है। क्या गलत, तब अंजना जी क्या गलत बोले? कोचिंग माफिया गलत थोड़ी बोले, फिर तो सही बोली। अब आप बताओ कि कोचिंग माफिया है कि नहीं है? बिल्कुल है, हम तो खुदे बोलते थे, इसीलिए तो टीचरों नाराज हो गए सब कि हमको कहे माफिया। तो अंजना जी सही बोली थी, माफिया नहीं 2 कौड़ी के बोली थी। तो आप लोग दिल पे कहा ले लिया? आप लोग का नाम थोड़ी ली थी, किसी का नाम थोड़ी ली थी, सारा टीचर लोग अपने ऊपर ले लिया। तो मामला कोर्ट में वहां बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। आपने कपिल शर्मा केबीसी हर जगह बताया कि मेरी कोचिंग बम फेंका गया था 2019 में। अब लड़का लोग कहता है कि बम कांड में आपने FIR करवाई नहीं, खाली आपने सिंपैथी देंगे जो बोला है कि FIR नहीं करें। हम कहते हैं कि रे गरिया हैं, मतलब हम बीप लगा देंगे। नहीं मैंने कह रहे हैं कि अरे तुम जाके थाना में पता किया है कि FIR नहीं है? कौने SP से जाके पूछा था कि FIR नहीं है? कौने कोर्ट में तुमने रसीद दायर किया था, RTI किया था कि FIR नहीं है? तू कहाँ से बोला? मतलब जूता से मारे हम यहाँ पे। FIR है। उसके IO थे राकेश कुमार, उस समय थाना अध्यक्ष थे निशिकांत ऋषि। इलेक्शन का मतलब माहौल था उस समय, 2019 में शायद इलेक्शन था, आचार संहिता लगी थी उसी समय के आसपास। हाँ, आचार संहिता लगी थी, इसीलिए पुलिस जल्दी पहुंच गई थी। 8-10 बम आपने करने का दावा किया था। फुटेज दिखा देंगे आपको, वीडियो में दे देंगे, लगा दीजिएगा। सच में घटना हुई थी? वीडियो दे देंगे। क्योंकि इस पे भी रोशन सर ने कहा कि दूर कहीं गिरा था, आपके आसपास नहीं था। हम वीडियो दे देंगे, आप देख लीजिए। कहाँ गिरा था बम? ऑफिस में 15-20 लोग ऑफिस में। किस पे FIR करवाई थी आपने? उस समय तो हम लोग कहाँ पहचान पाए थे लोग, उतना अज्ञात लोगों पे FIR हुई थी। आपको वीडियो दे देंगे, लगा दीजिएगा। ठीक है, अब जितना क्वेश्चन आ रहा है ये सब मैं उठा रहा हूँ लड़का लोग का जो था। एक सवाल आया, खान सर गरीबी बेचते हैं, तो अमीरी बेचे। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में PDF बेचता है, जिसको पूरी छोटा से छोटा टीचर डिस्ट्रिक्ट लेवल का PDF यानी नोट्स फ्री में देता है। एगो चोट्टा PDF बेचता है 4000 में। PDF तू सही है। कौन टीचर है भाई? वो सब समझते हैं, सब मीर जफरान जयचंदन को सब समझते हैं सब। वो अच्छा है। ये बताइए गरीब को पढ़ने का हक नहीं है? हम बस इतना पूछते हैं कि सब अमीरे को पढ़ाएगा तो गरीब को पढ़ने का हक है? गरीब आदमी कोटा पढ़ पाएगा? ठीक है, गरीबी का हालांकि यहाँ मार्केटिंग से कॉन्टेक्स्ट था। एक सवाल और आया कि खान सर के कोचिंग में और खान सर के अस्पताल में खाली कैश पेमेंट चलता है, जिसके जरिए वो नंबर 2 काम करते हैं। 90% पेमेंट ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन पेमेंट हमारे यहाँ जो होता है, कैश वही दे सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, जिनके पास ना ATM है, ना मोबाइल है, ना फोन पे है। 90% से ज़्यादा पेमेंट ऑनलाइन होता है। और सुनिए, पेमेंट आज अगर करिएगा ना तो मेरे अकाउंट में 2 दिन बाद आता है। बीच में गेटवे को लगा के रखते हैं लोग, वो 2 दिन तक वेरीफाई करता है कि पेमेंट सही है या नहीं है, RBI से परमिशन लेता है, पेमेंट ओके है तब भेजा जाता है। जितना खिलाफ हमारे लोग थे, यदि एक कोई गलती निकला होता, एक कोई एविडेंस, एक कोई प्रूफ, किसी इंसान का 1.5 महीने तक मोबाइल WhatsApp सर्विलांस पे रखा गया हो, फिर भी कुछ ना निकला हो, आप समझ रहे हो? इंसान 1.5 महीने 40 दिन तक मोबाइल सर्विलांस, WhatsApp चैट, WhatsApp कॉल, फोन कॉल, 5 साल की हिस्ट्री, साला किससे बात किया, किससे नहीं किया, किससे चैट किया, किससे नहीं किया, किस अकाउंट में पैसा गया, किस अकाउंट में नहीं गया, GST दिया, इनकम टैक्स दिया, क्या नहीं खंगाला गया मेरा, बताइए क्या नहीं खंगाला? बस इतना कहते हैं 40 दिन समय दिया गया, हम चुप रहे, कोर्ट ने समय दिया आपको, क्या निकाल पाए आप? 1 लाख करोड़ का नुकसान निकाले तो सब महाराज हुआ आपका 1 लाख करोड़ का नुकसान? तो 1 लाख करोड़ का नुकसान किसको हुआ होगा? होगा कितना बड़का? ये सब लुंगी से हाथी ढकने गया था सब। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती।